हेलो एवरीवन। ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब इसमें हमारे 12th के सिलेबस के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करने हैं। तो स्क्रीन पर आपका ये रहा क्वेश्चन कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो 5:4। मतलब आपके ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या दिया है, 5:4। तो they admitted C for a 1/3 share which he acquire in equal proportional from both A and B। मतलब यहाँ पर हमने C को क्या दिया है, एडमिशन दिया है। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, जिसको वो एक्वायर करेगा किससे, इक्वल प्रोपोर्शनल में, इक्वल रेशियो में, किससे, ए एंड बी से। मतलब वो अपने 1/3 रेशियो को, 1/3 जो उसका शेयर है उसको वो कैसे लेगा, 1:1 में, जिसको हम इक्वल बोलते हैं। तो फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल्सो फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है एंड साथ ही हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है कि नए पार्टनर के आने पर जब ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर क्या करते हैं, सामने वाले पार्टनर्स को गिवन कर देते हैं, तो वो जो रेशियो होगा वो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जब नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर और न्यू पार्टनर इनके रेशियो में जो चेंजेस होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से उनके रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म। दोनों पार्टनर्स है फर्म में, देयर ओल्ड रेशियो 5:4। मतलब उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4, जिसको हम 5/9 रेशियो 4/9 भी लिखेंगे। तो सी शेयर 1/3 विच ही एक्वायर इन इक्वल, जिसको 1:1 लिखे हैं, या तो इसको हम 1/2 रेशियो इज 1/2 प्रोपोर्शनल फ्रॉम ए एंड बी। मतलब यहाँ पर जो सी है अपना 1/3 उसको वो ए और बी से क्या करेगा, इक्वल रेशियो में एक्वायर करेगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक्स सेक्रीफाइस, ए ने क्या सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, इसमें ये बता दिया है जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर कौन से पार्टनर से कितना लेगा, तो मतलब वो 1/3 को इक्वल रेशियो मिलेगा, इसलिए ए और बी जो देंगे वही उनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। इस तरीके से बताएंगे कि ए सेक्रीफाइस एंड बी सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, 1/3 जो सी का शेयर है उसको वो इक्वल रेशियो में ले रहा है, तो वो क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 आपका 1 और 3 × 2 आपका 6। उसी तरह बी से सेक्रीफाइस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/6। तो इस तरीके से ए एंड बी सेक्रीफाइस रेशियो 1/6 रेशियो 1/6, जिसको हम 1:1 भी लिखेंगे। मतलब ए और बी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, कितना, 1:1 में। अब हम आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो पार्टनर्स का क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताएंगे कि ए का न्यू शेयर, या तो इसको हम न्यू रेशियो भी लिख सकते हैं। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो ओल्ड रेशियो है उसका 5/9 माइनस उस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6, तो 1/6 को माइनस कर देंगे। अब 5/9 माइनस 1/6 दोनों का डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर आपके 5 के टेबल में 18 चेक करना पड़ेगा। तो 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो ये 5 × 2 माइनस 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में, तो 1 × 3। तो इस तरीके से आपका 5 × 2 आपका 10 और 1 × 3 आपका 3। तो 10 - 3/18 इज इक्वल 7/18। इस तरीके से ए का न्यू शेयर कितना हो गया, 7/18। उसके बाद बी का न्यू शेयर देखेंगे, तो बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, उसका जो ओल्ड रेशियो 4/9। तो 4/9 में हमने क्या माइनस किया, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/6। तो दोनों का एलसीएम ले तो कितना हो गया, 18। तो 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में, तो ये आपका 4 × 2, और 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में, तो 1 × 3। तो 4 × 2 आपका 8 और 1 × 3 आपका 3। तो 8 - 3/18 इज इक्वल 5/18। तो बी का न्यू शेयर क्या हो गया, 5/18। अब जो सी है उसका तो शेयर हमें क्वेश्चन में 1/3 दिया है, बट इन दोनों के एलसीएम में हमारा 18 है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी शेयर 1/3, उसका 1/3 शेयर है। ए और बी दोनों के
एलसीएम में हमारा 18 है तो इसको भी इक्वल करना होगा, तो 3 के टेबल में से कौन से संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि 18 हो, तो वो हमारा 6 है। तो ऊपर नीचे हर और अंश बोलते हैं, तो इसको दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 6/6, तो ये आपका 6/18। तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ए का जो हमने कैलकुलेट किया तो 7/18, रेशियो बी का आपका 5/18, और सी का यहाँ पर जो हमने उसको इक्वल किया तो 6/18। इसको शॉर्ट में 7:5:6। ये इससे स्मॉल भी अगर हो कोई भी क्वेश्चन में तो उसको कर सकते, लेकिन ये ऑड और इवन नंबर है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।